हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लिट पढ़ रहे हैं हम और लेसन थर्ड है द गिफ्ट ऑफ द मेजर। द गिफ्ट ऑफ द मेजर, गिफ्ट मीन्स आप सभी जानते हैं, उपहार। ऑफ द मेजर मीन्स बुद्धिमानी का उपहार। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, जिम एंड डेला. These are the typical words of this page. You can write down in your notebook. Gift means उपहार, occasion means अवसर या मौका, bargaining means मोल भाव करना, counted means गिना, dear means प्यारा, husband means पति, और penny जो होता है उस रुपये से होते हैं, अंग्रेजी करेंसी में होता है। एक भी पैसा भी हम दे सकते हैं। मीन्स बनाया $1, $1, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, आप सभी जानते हैं। सडनली, अचानक, बिगिन टू क्राई, चिल्लाने लगी। मिरर मीन्स शीशा, और वाटर मीन्स खड़ी। वार्म अप सेशन में हम देखेंगे, ये है वार्म अप सेशन, लेसन थर्ड चल रहा है। सभी अपनी बुक ओपन कर लें, लिसन टू मी अटेंटिवली, ध्यान से सुने। अ गिफ्ट, एक जो उपहार होता है, एक गिफ्ट होता है, इवन इफ इट इज स्मॉल, यद्यपि यह छोटा होता है, यद्यपि यह छोटा होता है, इज अ टोकन ऑफ लव, लेकिन यह एक प्रेम का प्रतीक होता है, टोकन ऑफ लव। डेला एंड जिम, डेला एंड जिम, अ यंग कपल वांटेड टू गिफ्ट। जिम एंड डेला एक जवान नवविवाहित जोड़ा था जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वांटेड टू गिफ्ट, वो चाहते थे उपहार देना। द बेस्ट थिंग्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे को दोनों एक उपहार देना चाहते थे जो उनके लिए सबसे अच्छा था, जो उनके लिए सबसे अच्छा था। ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के सुंदर मौके पर वो एक दूसरे को एक बहुत अच्छा उपहार देना चाहते थे, एक दूसरे को। However, they did not have the means, लेकिन उन्हें एक्चुअली इसका मीन्स नहीं पता था। इट मीन्स वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी चीज़, बहुत टाइम लगा था उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी देने के लिए। What did they do, उन्होंने क्या किया? Let's read the touching story, इस दिल को छूने वाली कहानी को पढ़िए एंड लर्न और सीखिए। $1.87, $1 और लगभग 87 यानी 87 सेंट्स, दैट वॉज ऑल शी हैड। जो डेला थी उसके पास $1 और लगभग 87 सेंट्स, 87 सेंट्स थे जो उसके पास थे। दैट वॉज ऑल शी हैड, उसके पास केवल यही थे। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और लगभग 60 जो सेंट्स थे वो पेनीज में थे, पैसों में थे, 60 सेंट्स। पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम बाय बार्गेनिंग, और जो पेनीज थी, जो पैसे थे, उनकी जो करेंसी होती है, वर्ड से उनको बचाया गया था, उनको सुरक्षित किया गया था। 1 and 2, एक एक दो दो कर एट अ टाइम बाई बार्गेनिंग, मोल भाव करके किसी चीज़ के साथ कोई मोल भाव कर रहे हैं हम, और उसमें से कुछ पैसा हमें बच जाता है, तो इस तरह से वो कलेक्ट किए हुए थे, उसमें इकट्ठे हुए थे। विद द ग्रोसर, विक्रेता से मोल भाव करना। एंड द वेजिटेबल में, और सब्जी बेचने वाले से मोल भाव करके जो पेनीज बचे हुए थे, जो पैसे बचे हुए थे, उस तरह से उसने उन्हें इकट्ठा किया था। 3 times डेला काउंटेड इट, और डेला ने इनको 3 बार गिना। इन पैसों को डेला ने 3 बार गिना, जो भी मैंने बताया, इन पैसों को डेला ने 3 बार गिना। $1.87, और 3 बार गिनने पर भी वो केवल $1 और 87 सेंट्स थे। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस था। 4 months डेला हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड, कई महीनों से
डेला हैड बीन सेविंग, डेला बचा रही थी, सेव कर रही थी, एवरी पेनी, एक एक पैसा बचा रही थी, शी कुड, जितना वह कर सकती थी। कई महीनों से डेला एक एक पैसा बचा रही थी, जितना वह बचा सकती थी। शी हैड बीन प्लानिंग टू बाई सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर जिम, वह सी हैड बीन प्लानिंग, वह योजना बना रही थी, टू बाई, खरीदने की, सम, कुछ, नाइस, अच्छे, क्रिसमस उपहार, फॉर जिम, वह जिम के लिए क्रिसमस के उपहार के तौर पर उसे देने के लिए कई महीनों से प्लानिंग बना रही थी। हर डियर हस्बैंड, उसका प्यारा पति। सी लव्ड जिम, वह जिम को प्रेम करती थी, मोर देन हर लाइफ, अपने जीवन से भी अधिक वह जिम को प्रेम करती थी। जिम अर्नड ओनली $20 a week, जिम केवल $20 a week, एक सप्ते में $20 कमाता था। आउट ऑफ इट, इनमें से $8 रेंट फॉर द रेंट, जिनमें से $8 तो उसके मकान का किराया चले जाता था। ऑफ देयर फ्लैट, उनके फ्लैट का किराया चला जाता था। विद द रिमेनिंग $12, और जो बचे हुए $12 थे, दे कुड हार्डली मेक मोर देन, वो उसमें मुश्किल से गुजारा करते थे, मुश्किल से अपने जीवन को यापन कर रहे थे। एंड विद ऑल हर पर्स मनी डेला, और इस सब के साथ डेला हैड बीन एबल टू सेव ओनली $1.87, और इस सब के साथ साथ डेला भी केवल $1.87 बचा पाई। टेक केयर, यहाँ आप टिक कर लीजिए, कल हम फिर इसकी रीडिंग कराएंगे। नाउ अंडरलाइन द टिपिकल वर्ड्स, इन वर्ड्स के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, और जो वर्ड मीनिंग नहीं आती उसे आप अपने आप सर्च करेंगे, और मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग सिखा दी। रीड इट क्लियर, ओके, और राइट इट इन योर फेयर नोटबुक, और ये तुम्हें अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है। गॉट इट? थैंक यू।